हाय। आज की इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हमें डिस्कस करना है जजेस ट्रांसफर केस। सो वी हैव टू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सकल चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्पेशल रेफरेंस 1998, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहले हम इनके जजमेंट के ईयर जान लेते हैं। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज ऑफ 1981, सकल चंद सेठ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज ऑफ 1977। Special reference of 1998 as it is provided, this is of 1998, and Supreme Court advocates on record versus Union of India is of 1993. So first we will arrange this in chronological order. उसके बाद हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. So this is the order of the cases. तो हम आते हैं अपने पहले केस पे, संकाल चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में संकाल चंद सेठ जो कि गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। ऐसा क्यों? संकाल चंद सेठ केस के पहले फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ जजेस किया जाता था, क्योंकि आर्टिकल 222 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को वो पावर कि वो इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आर्टिकल 222 में ये क्लियरली मेंशन नहीं था कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कंसल्ट किया है वो प्रेसिडेंट पर मैंडेटरी है या नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था जुडिशरी पे, और एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करते थे। जो भी जज के पास केस आता था उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए जजेस का ट्रांसफ़र हो जाता था। दैट मीन्स जुडिशरी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। इसलिए संकाल चंद के केस में जब संकाल चंद का ट्रांसफ़र हुआ था गुजरात हाई कोर्ट से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, तो संकाल चंद ने इसे चैलेंज किया दैट ऑर्डर वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस केस का ये वर्डिक्ट था कि कोई भी यूज़लेस ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए जजेस का, जजेस की कंसेंट के साथ होना चाहिए। अगर कोई ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, और जजेस का एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए ताकि जजेस अपनी इंडिपेंडेंस से काम कर सकें।